दूसरा लिख लीजिए, चौथा पॉइंट। एक सफल चेला हमेशा सीखता है। सीखना और सिखाना, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सेवकाई के अंदर सबसे प्रमुख भाग है। कल मैंने वचन को शुरू करते वक्त एक बात कही, प्रभु ने मुझे चेलों की सेवकाई दी थी कोविड से पहले, और उसके बाद हम सेवकाई कर रहे थे, परंतु किन्हीं कारणों से हमारी सेवकाई मध्यम हो गई। पवित्र आत्मा कई बार मेरे मन को बोझिल करते, मैंने जो चेलों की सेवकाई दी है उसे आरंभ कर, शुरू कर। पर ये जो मीटिंग हुई मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, ये मीटिंग दोबारा से चेलों का काम अब शुरू हो गया है। जब तक चेले सीखेंगे नहीं तो सिखा नहीं सकते। अब आप लोग सीख रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, तब आप सिखाएंगे। और ये नहीं कि आज आप, मैं सेमिनार हर महीने आपका लूं, 1 साल तक 12 सेमिनार हो, आमोस भैया से अभिषेक हो, नवीन भैया से अभिषेक हो, और कोई प्रभु का दास आए उसका अभिषेक हो, और धीरे धीरे 2-4 साल के बाद आप चर्च खोल लें। खोलिए, खोलिए, मना नहीं कर रहा, पर अलग होके मत खोलिए। सुन रहे हैं आप लोग? अलग होके। पहली बात, मैं चाहता हूं, और ये मैं दिल से चाहता हूं, कि मेरे सुनने वाले जितने भी ये लोग हैं ना, ये आप नीचे बैठे हो और जितने आप लोग हो, मैं चाहता हूं आप सबकी सेवकाई ना मेरे से भी ज्यादा बड़ी हो जाए। मैं दिल से चाहता हूं मैं ये बात, और ये मेरा परमेश्वर सुन रहा है और वो जानता भी है ये बात, मेरे मन की बात। क्योंकि मैं एक पिता हूं, और एक बाप अपनी औलाद को अपने से ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर हमेशा खुश होता है। मैं गुरु नहीं हूं आपका, आप मेरे चेले नहीं हो, मेरी औलाद हो, और मैं आपको हमेशा बढ़ता हुआ देखूंगा। और जैसे मेरे 3 बच्चे हैं ना, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए हर तरह का कोशिश करूंगा, ऐसे ही आप मेरे आत्मिक बच्चे हो, और आपको सपोर्ट करने के लिए मैं हर तरह का जी तोड़ कोशिश करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ जाओ। भले ही मैं ये नहीं कहता कि आप कभी भी जाओ तो वर्ड इन एक्शन सेवा नाम रखना। हाँ, तुम्हारा मन हो तो वर्ड इन एक्शन रख लेना सेवा का नाम, पर अगर ना हो, अगर प्रभु तुम्हें कोई और सेवा देता है बोलने के लिए, कोई और नाम देता है, रखो। तुम्हारा मन है कोई और सेवा करने का, रखो, मना नहीं करता, रखो, पर मिले तो रहो, जुड़े तो रहो साथ में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का कथन है। मैं सारी उम्र कितना ही अभिषिक्त हो जाऊं, कभी भी आमोस भैया से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आमोस भैया मेरे से 20-25 साल पहले प्रभु में आए। उनका आत्मिक अनुभव मेरे से 20-25 साल ज्यादा है, उनका अनुभव 20-25 साल ज्यादा है, उनका मुझसे जो ग्रेस है वो 20-25 साल पहले का ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही मैं आप लोगों से बहुत पहले आ गया, मैं आप लोगों से ज्यादा अनुभवी हूं, मैं आप लोगों से ज्यादा जानकार हूं। आप मुझसे कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे आप कितने ही बड़ी सेवा करने लग जाएं, चाहे मैं झड़ोदा गली नंबर 12 में प्रचार करने लग जाऊं, आप भले ही अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ प्रचार के लिए, पर आप मुझसे बड़े नहीं हो सकते। ये मेरे प्रभु यीशु ने कहा, कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। आप जा ही नहीं सकते आगे, ये एक आत्मिक नियम है, और प्रभु कभी जाने भी नहीं देता। परंतु आपको अपने आत्मिक पिता से हमेशा जुड़े रहने की जरूरत है। आप ये उदाहरण मेरे जीवन से देख सकते हैं। मेरे जीवन में कितने प्रभु के दास लोग आए। नवीन भैया आए, नवीन भैया भी तब आए जब मेरा आमोस भैया से संबंध टूटा हुआ था। मैंने नवीन भैया को नहीं कहा कि भैया आप मेरे आत्मिक पिता बन जाओ, ना, एक भविष्यवक्ता, परंतु मैंने नहीं बनाया। मेरे आत्मिक पिता तो आमोस भैया हैं। जैसे दुनिया का रिश्ता आत्मिक पिता, जैसे दुनियावी रिश्ता होता है ना हमारे माँ बाप, ऐसे ही हमारा आत्मिक रिश्ता जो प्रभु ने जिसके साथ हमारा ठहरा दिया है ना,
वो हमारा अगुवा होता है। हालेलुया। आप अपने मन अनुसार कभी आत्मिक अगुवा ना चुन सकते, ना बदल सकते, ये प्रभु ने ठहरा दिया है आपके लिए। तो आज मुझे लगभग 29-30 साल हो गए हैं। 93 में मैं गया था, 23 चल रहा है, 30 साल हो गए भैया के साथ जुड़े हुए। 30 साल, बताओ, एक एज होती है। मैं अभी तक उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, अलग नहीं हुआ। परंतु आप ये देखिए कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, इसी मारे ये बात मैं पूरे अथॉरिटी से कह पा रहा हूं। अगर मैं अगुवे बदलता रहता तो ये बात मैं कभी अथॉरिटी से नहीं आपको सिखा पाता, नहीं बोल पाता। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? इसलिए एक चेला को, एक अगुवे को हमेशा सीखते रहना है, सीखते रहना है। उदाहरण के लिए, जैसे कल मैं सवाल कर रहा था कि परमेश्वर आपको चुनता है। इस एपिसोड को मैंने 27-28 वचन मैं दे चुका हूं यूट्यूब पर। आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने वो सारे वचन सुने हो, बहुत कम हो, एक आध कोई विरला हो। परंतु आपको क्या करना है? अभी मैंने क्या कहा? सीखना है। आपको क्या करना है? उसमें मैंने वो वाले संदेश दिए हैं जो सेमिनार के लायक हैं। आप सेवा में आ गए हो, सेवा में प्रचार करना है अब आपको, तो प्रभु आपको चुनता है बुलाहट के ऊपर, सेवकाई के ऊपर, उसमें संदेश है। तो आपको क्या करना है? सीखना है। भैया ने बीते महीनों में, बीते सप्ताहों में जो जो प्रचार किया है वो यूट्यूब पे डाला है। मैंने उसको सीखना है। मैं फ्री टाइम में अपने आत्मिक पिता भाई आमोस का संदेश यूट्यूब पर सुन रहा होता हूं, जब घर में कोई नहीं होता, फ्री होता हूं बिल्कुल, क्योंकि संदेश सुनते वक्त किसी से बातचीत या डिस्टर्बेंस मुझे अच्छा नहीं लगता। अकेला सुन रहा होता हूं, देर रात में सुन रहा होता हूं, कोई बोलने वाला ना हो, कोई आए जाए वाला ना हो, टेलीफोन ना बजे, तब संदेश सुनने में मजा आता है। तब मैं अपने आत्मिक पिता का संदेश सुन रहा होता हूं, क्योंकि मुझे और सीखना है। क्यों? क्योंकि मुझे सिखाने का काम है। मुझे हर संडे आना है, प्रचार करना है। अगर मैं ही नहीं सीखूंगा, मेरे भी तो एक बुद्धि की एक अलग सीमा रेखा है, मेरे ज्ञान की भी तो एक सीमा है। मैं जब तक अपने आप को खुद वचन में अपडेट नहीं करूंगा तो हर हफ्ते में कैसे सिखा पाऊंगा आपको? समझ पा रहे हैं आप लोग? कभी आप मेरे घर आइएगा, मैं आपको अपनी अलमारी का ऊपर की अलमारी खोल के दिखाऊंगा। सारी किताबों से भरी पड़ी है, अलग अलग बड़े बड़े प्रभु के दासों से, पूरी सैकड़ों किताबें हैं मेरे पास, पूरा लाइब्रेरी बना रखा, ऊपर भर रखा है मैंने। वो सारी मैंने पढ़ डाली हैं, और एक एक किताब को मैंने कई कई बार पढ़ा है। सीखना, अभिषिक्त लोगों की किताबें हूं मेरे पास। यूट्यूब पर मैं अपने आत्मिक पिता के वचनों को मैं सुनता हूं, और दूसरों के नहीं सुनता। या तो मुझे जॉयस मेयर अच्छी लगती है, या कभी कभार जॉयल ऑस्टिन अच्छे लगते, नहीं तो मुझे अपने आत्मिक पिता। बस ज्यादा से ज्यादा वचनों को सुने, ज्यादा से ज्यादा सीखें, बार बार वीडियो देखें। प्रार्थना के ऊपर मैंने बताया, लूसीफर पे सुनाया है आपको। जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, कभी सिखाने वाले अच्छे नहीं बन पाएंगे। अच्छा सिखाने वाला आप तभी बनेंगे जब अच्छे सीखने वाले बनेंगे। ये बात याद रखना। प्रभु कभी भी आपको अच्छा सिखाने वाला बना ही नहीं पाएगा जब तक आप अच्छा सीखने वाला ना बने। इसलिए अच्छा सीखने वाले बने आप। समझ पा रहे हैं आप? और परमेश्वर की जो सेवकाई है, उसका जो बहाव है, कभी भी उसमें अवरुद्ध ना होने पाए। लिख लो ये पॉइंट, सेवकाई के बहाव में अवरुद्ध ना हो। लिख लो, उसके फ्लो में, बहाव में। सब लोगों में जील, इंग्लिश में जील कहते हैं, जोश बना रहना चाहिए। सरल शब्दों में एक्साइटमेंट कहते हैं ना उसे, परंतु आत्मिक भाषा में बिब्लिकल जो लैंग्वेज है उसे कहते हैं जील, यानी जोश, उत्साह। सेवकाई हमेशा उत्साह से होती है, जील से होती है, जोश के साथ होती है। जब हमारी सेवकाई जब आरंभ हुई, तब
हमने जब सेवकाई आरंभ करी तब हमारी प्रचारिका की में जैसे बहन हमारे प्रचारक क्षेत्र में से एक प्रचारिका बहन है, उसके अंदर मैं प्रचारक का गुण देखता था कि वो अच्छी प्रचारिका बन सकती है, परंतु उसके जो परिवार के लोग थे वो उसे सेवकाई में नहीं आने दे रहे थे, रोक रहे थे, और वो उसे नौकरी के लिए मजबूर कर रहे थे कि नौकरी करो, पैसा लाओ। पर मैं उस लड़की के अंदर ये देख रहा था कि इस लड़की के अंदर एक प्रचारिका का गुण है, एक अच्छी लड़की है, प्रचारिका के रूप में बन सकती है। और उस लड़की में भी जील था, जोश था प्रभु की सेवा को करने का, परंतु परिवार की ओर से वो मजबूर थी कि वो अगर नौकरी करेगी तो प्रचार नहीं कर सकती। वो प्रचार कैसे करे, क्योंकि परिवार के लोग इजाजत नहीं दे रहे। वो प्रचार पे जाती, प्रार्थना के लिए जाती, तो परिवार के लोग बोलते कि नहीं, तुम प्रचार पे क्यों जा रही हो, तुम्हें तो नौकरी करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा मैं तुझे एक क्षेत्र दे देता हूं। फिर जब उसको एक क्षेत्र मैंने दे दिया, उसको क्षेत्र दे दिया, वहां से उसको भेंट दशमांश आने लगा। फिर वो मुझे फोन पे बताया करती कि भैया अब मुझे इतना भेंट आया, अब की बार मुझे इतना दशमांश आया। मैंने कहा अपने परिवार वालों को दिया, उसने कहा मैंने परिवार वालों को दिया, उनको वो अच्छा लगा। अब परिवार के लोगों ने जब देखा कि हमारी बेटी के द्वारा पैसा आ रहा है तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया, और वो धीरे धीरे वो लड़की प्रचार में बढ़ती चली गई। आज वो लड़की एक कलीसिया संभाल रही है, हालेलुया। तो मैंने उसका जो जील था, उत्साह ठंडा नहीं पड़ने दिया। एक प्रचारक का जो जील है, उत्साह है, हमेशा उसकी चौकसी करनी होती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है आप जब आज आप चेला बनोगे, आपका भी जील उत्साह ठंडा पड़े, तो आपके क्षेत्र के जो आपके दीदी भैया हैं, जो आपको संभालते हैं, वो आपसे मिलेंगे। अच्छा भाई तुम तो बड़े अच्छे चेला हो, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा प्रार्थना का जीवन है, अब क्यों नहीं जा पा रहे, तो वो बातें बताएगा। मेरे सामने ये समस्या आ गई है, मेरे सामने ये रुकावट आ गई है, मैं जब जाता हूं मेरे घर में झगड़े होने लग जाते हैं, दुष्ट आत्मा मेरे घर में बवाल करती है। तब वो भी जो दीदी भैया हो, तुम्हारा अगवा हो, वो अपने उस चेला के लिए विशेष प्रार्थना उपवास करे, ताकि उसका जील, उसका जोश ठंडा नहीं हो पाए। शैतान की ये बड़ी चाल होती है कि जील जो है, जोश है, उसे ठंडा कर दे। जब मैंने अपने लिए प्रचारकों को चुना ना, तो शैतान ने इतनी जोर से मेरी सेवा पर हमला किया कि मेरे सारे प्रचारकों को उसने डिस्टर्ब कर दिया। मेरे सारे प्रचारकों के परिवार पर आर्थिक संकट लेकर आया, आर्थिक अभाव लाया, और मेरे सारे प्रचारक पतरस और यूहन्ना की तरह होने लग गए कि क्यों ना अब मछली पकड़ने चलें, सेवा छोड़ दें। तब मैं प्रभु के आगे बैठा, मैंने कहा प्रभु ये सेवा तो आपकी है, आपने ही मुझे बोला था प्रचारक को चुनने के लिए। प्रभु जी अब क्या बात है, मैंने प्रचारक चुने और ये तो प्रभु अब अपनी नौकरी, अपने काम की तरफ जा रहे हैं, इनके परिवार की तरफ से दबाव आ रहा है, अब मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा, मेरा वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने मुझसे कहा अपने लिए, अपने चेलों प्रचारकों को बोल कि एक उपवास का दिन ठहराएं और तुम सप्ताह में एक बार मिलो, ताकि वे तेरे संग बैठें और उपवास प्रार्थना में बैठें, तब मेरा अनुग्रह उन पर बना रहेगा। और उसके बाद फिर हमने सोमवार की उपवास प्रार्थना ठहराई, और अभी तक हमारे बीच में वो हर सोमवार प्रार्थना होती है ना भाई, हर सोमवार हम बैठते हैं, ताकि शैतान वो हमला मेरे प्रचारकों पर ना कर पाए, इनका जोश बना रहे। और इतने सालों से हम हर सप्ताह मिलते हैं, हर सोमवार मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो तेरे संग बैठे, प्रार्थना में बैठे। और हर सप्ताह, हर सोमवार मैं अगुवाई करता हूं प्रार्थना की, और कलीसिया की बातें, कलीसिया के विषय, प्रचारकों से जुड़े विषय, उन हम प्रार्थनाओं में रखते हैं।
और जब वो मेरे साथ प्रार्थना में बने रहते हैं तो पूरा सप्ताह भर परमेश्वर इन्हें नया तेज अभिषेक देता है, प्रभु अपना अनुग्रह इनके ऊपर बनाए रखता है और शैतान के हमलों से ये बचे रहते हैं। हालेलुया। इस तरह से इनका जो जोश है वो ठंडा नहीं हो पाया, नहीं तो शैतान ने पूरी चाल को चला था कि वो इनका जोश को ठंडा कर दे। आपको चुनना होगा, प्रचारकों को चेला लोगों पे ध्यान देना होगा कि किसी भी चेले का जोश ठंडा नहीं होने पाए। प्रभु ने कहा मेरे सामने तू गुनगुना मत होना क्योंकि मैं उसे उगल दूंगा, तू मेरे सामने ठंडा भी मत होना क्योंकि मैं उसे फेंक दूंगा, क्योंकि तू मेरे सामने हमेशा ज्वलंत होना, जलना, हमेशा जलना यानी ज्वलंत होना यानी जोशीला बने रहना। हालेलुया। क्या बने रहना? जोशीला बने रहना। कई लोगों के अंदर मैं जोशीला स्वभाव देखता हूं। कई परिवार चर्च में आएंगे, जब प्रभु को नया नया जानेंगे, दो चर्च, दो सभाएं अटेंड करेंगे, तीन सभाएं अटेंड करेंगे और धीरे धीरे करते करते फिर उनका जोश कम होने लगता है। फिर 2 सभाओं पे आ जाते हैं, फिर कुछ सप्ताह बाद 1 सभा में आ जाते हैं और कुछ सप्ताह बाद कभी चर्च आ रहे हैं, कभी चर्च नहीं आ रहे हैं। जोश ठंडा होने लगता है। अभी आप चेला लोग हो, अभी वरदान पाओगे, अन्य भाषा पालोगे, बहुत प्रार्थना करने का मन करेगा अन्य भाषा, क्योंकि नया नया पवित्र आत्मा मिला होगा। कुकर में दाल चढ़ाओगे तब अन्य भाषा बोलोगे, बाथरूम में नहाओगे तब अन्य भाषा बोलोगे, रात में उपवास में बोलोगे तब अन्य भाषा में बोलोगे, परंतु धीरे धीरे करते करते अन्य भाषा में बोलना बंद कर दोगे, भूल जाओगे पवित्र आत्मा को, क्योंकि समझ नहीं आएगी ना। अल्लाह 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 करके बोल रहे हो, समझ तो आती नहीं, पल्ले तो आती नहीं, बोले क्यों? छोड़ो, आम हो गई ये भाषा ये। हालेलुया। शुरू में जोश है, जिसको कीबोर्ड आ जाएगा बजाना वो शुरू में तो सारी 3-4 सभाओं में बजाएगा, पर धीरे धीरे बजाना जब उसे अखरने लगेगा तो फिर कीबोर्ड नहीं बजाएगा। वो कहेगा भैया मैं तो बजा ही लेता हूं, दूसरे को बोलो ना बजाने के लिए, क्योंकि बजाने का भी जोश ठंडा हो गया। अभी तो आशीष में जोश है कैमरा संभालने का, मैं तो कहता हूं प्रभु करे बना रहे। पता चले कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद जोश ठंडा होने लग गया तो कैमरा संभालने की भी जो सेवकाई होगी ना, जोश ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। आपको दाऊद बनना है। क्या बनना है? प्रभु मुझे प्यार से दाऊद बोलता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कई लोगों से सुना है, मेरी पत्नी ने बोला प्रभु तुम्हें दाऊद बोलता है। प्रभु ने कहा मेरे दाऊद की चिंता मत कर। मेरी बहन को कहा मेरे दाऊद की चिंता मत कर। प्रभु ने स्वर्ग में मेरे बेटे को बोला मेरे दाऊद से कहना। प्रभु दाऊद बोलता है मुझे। ललिता प्रार्थना करी थी, प्रभु ने कहा ये मेरे दाऊद का दाऊद है। संजू को बोला ये मेरा दाऊद है। मालूम है दाऊद के अंदर एक करैक्टर था, उसके अंदर एक नेचर था। क्या? वो अपने आप को खुद इनकरेज करता था, खुद ही आपको अपने आप को इनकरेज करता था। क्या करता था? खुद अपने आप को, अपने ज़ील को ठंडा ही नहीं होने दिया। वो अपने 7 भाइयों का लंच लेकर, उसका पापा छोटा बच्चा था 14-15 साल का, गले में खाना, दोनों हाथों में लंच लेकर सेना में जाता है और खाना देने जाता है। सारे भाई उसके उदास होते हैं, बड़े बड़े जवान 6-6, 7-7 फुट के, सीना चौड़ा, सब उदास बैठे होते हैं। वो कहता भाइयों खाना खाओ। वो कहता अभी मूड नहीं है, तू घर जा, जा भेड़ों को चरा। कहता हो क्या गया? वो कहता वो देख सामने पलश्ती, वो योद्धा, वो दानव दिखाई दे रहा है। वो कहता हाँ। वो कहता उसने ललकारा है इसराइल को कि तुम्हारे साथ कोई, अगर तुम्हारी तरफ कोई योद्धा है तो वो आके युद्ध करे, और अगर पलश्तियों की तरफ से अगर मैं हार गया तो समझ ना पूरा पलश्ती हार गया, और अगर तुम्हारी तरफ से कोई योद्धा हार जाए तो तुम हार गए पूरा इसराइल। तो कहता जाओ फिर लड़ो। वो कहता नहीं, हमारे में किसी में हिम्मत नहीं। वो कहता राजा शाऊल को बोलो ना कि वो जाएगा। वो कहता शाऊल भी मना कर रहा है कि मैं नहीं जा सकता, इस दानव से कौन लड़े। गोलियत था नाम, गोलियत।
दाऊद कहता है ये खतना रहित परमेश्वर की चुनी हुई कौम को ललकारे, मैं जाऊंगा इससे लड़ने। हालेलुया। बच्चा बोलता मैं जाऊंगा, उसके भाई समझाते मत जा, पागल हो गया है। राजा बोलता नहीं जा। वो कहता है जब मैं जंगल में होता हूं और मेरी भेड़ों पे अगर कोई शेर आता है तो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर होता है, तब मैं गोफन में एक पत्थर लेता हूं और शेर को मारता हूं, भालू को मारता हूं, भेड़िए को मारता हूं और वो एक ही पत्थर में मर जाता है। प्रभु का आत्मा जब जंगल में मुझ पर होता है, वो मैदान में भी मुझ पर है। मैं एक ही पत्थर से मार गिराऊंगा। हालेलुया। उसके भाई लोग गले लग लग कर रो रहे, कह रहे भाई तू छोटा है, मर जाएगा, ये युद्ध है, तेरी भेड़ें चराने की जगह नहीं है, ये युद्ध है। वो कहता मैं जाऊंगा। राजा मना कर रहा है, सातों भाई गले लग लग कर रोकर मना कर रहे हैं, घर जाने के लिए बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, पर दाऊद अड़ा हुआ है, मुझे जाना होगा युद्ध पे, मैं जाऊंगा। सब मना कर रहे हैं, पर अपने आप को वो इनकरेज कर रहा है। हालेलुया। मैंने जब सेवा आरंभ करी ना और करी, सबने मुझे डिस्करेज किया, परंतु मैंने अपने आप को हमेशा इनकरेज किया, नहीं मैंने खड़ा होना है, मैंने करनी है सेवा, मैंने करनी है। यहां तक कि बाहर वालों की तो बात ही छोड़ो, आमोस भैया के द्वारा प्रभु ने बोला तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले तेरे परिवार के ही लोग होंगे, सावधान रहना। प्रभु ने यह बोला। एक आदमी जमाने से लड़ाई लड़ लेगा, नहीं लड़ सकता ना, तो अपने घर से ही नहीं लड़ सकता। और सालों तक लड़ाई लड़ी, घर वालों ने अलाउ तो किया कि नहीं सेवा करो, परंतु परिवार की तरफ से परिस्थितियां ऐसी बनी कि अचानक मुझे रोक दिया गया, परंतु बंदा रुका नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे दाऊद बनाया। हालेलुया। अपने आप को इनकरेज करता रहा, हमेशा जील में बना रहा। भेंट में पैसे मिले ना मिले, अब मान की जगह अपमान मिला, कोई बात नहीं, परंतु अपने आप को इनकरेज करता रहा। सेवा बार बार टूटी, बार बार टूटी, झटके लगे सेवा में। लोगों ने बोला भैया को पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया, कलीसिया बिखर जाएगी, परंतु नहीं, परमेश्वर बना रहा मेरे साथ, सेवकाई बनी रही। लोग छोड़ के चले गए, साथ वाले राइट हैंड चले गए, परंतु वो ठूंठ होता ना, ठूंठ जो जड़ में बना रहता है, उसमें दोबारा नई टहनियां आ जाती हैं, नई कोपले फिर आ जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अपने आप को इनकरेज किया। जो आदमी दाऊद के समान अपने जील को बुझने नहीं देता, अपने उत्साह को ठंडा नहीं होने देता, इनकरेज करता है, बढ़ाता, अपने आप को इनकरेज करता है, बढ़ाता है, ये याद रखना, वो सेवा में वही खड़ा रह पाता है। नहीं तो शैतान तो पूरा तीर मारेगा आपको रोकने के लिए। परंतु हम आपस में भाई बहन हैं, हम आपस में अगुए हैं। मैं अपने प्रचारकों को देखूंगा, आपको देखूंगा, हम लोग एक दूसरे को संभालेंगे सेवा के अंदर, और किसी का भी जील बुझने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हमारे चेला लोगों का जील बुझने ना पाए। इसलिए सब पर पैनी नजर बनाए रखें, जितने भी प्रचारक लोग हैं, एक एक चेला पर, और आप खुद अपने आत्मिक जीवन की भी रक्षा करें कि आपका जो जील है ना वो नहीं बुझे। पॉइंट आप लिखिए, 7वां पॉइंट, कि आप अपने लोगों से हमेशा लेखा लें, पूछें, लेखा लेना। दूसरों से लेखा लेना, बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे पवित्र आत्मा ने दिया था, लिख लिया। हमारे प्रभु का स्वभाव है लेखा लेना। प्रभु ने तोड़ों का दृष्टांत में बोला ना, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4। स्वामी चला गया, वापस आया और क्या किया? लेखा लिया। तूने 1 तोड़े का क्या किया,
2 तोड़े का क्या किया, 4 तोड़े का क्या किया, लेखा लिया। लेखा लिया या नहीं लिया? मालूम है क्यों? क्योंकि मनुष्य, परमेश्वर जानता है, और आज मैं आपको भी ये चीज बोल रहा हूं, मनुष्य इस प्रकार की जाति का व्यक्ति है, लिख लेना चाहे इसको या दिमाग में डाल लो, मनुष्य इस प्रकार की जाति है, ऐसा स्वभाव है मनुष्य का, जब तक इससे लेखा ना लिया जाए ना, यह आगे नहीं बढ़ता। इससे लेखा नहीं लिया जाए, यह आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा स्वभाव है लेखा लेने का। मैं अगर परवीन क्वायर से लेखा न ले, हां भाई तुमने गाना तैयार किया, नहीं तैयार किया, तो क्वायर अपने हिसाब से चलेगी, गाना ही नहीं गाएगी। कभी गाएगी परवीन गाना बेटा? अगर लेखा नहीं लेगा तो। प्रैक्टिस के बारे में ना पूछे, संजय से ना पूछे, हाँ भाई संजय तूने कीबोर्ड बजाने की प्रैक्टिस करी या नहीं की, लेखा ले नहीं ले। हाँ भाई सनी गाना तैयार हुआ तेरा या नहीं, हाँ भाई अंजलि गाना तैयार किया या नहीं किया। अगर लेखा नहीं ले, अगर संजय से वो गाना नहीं पूछे तो 1 महीना तैयार नहीं करेगा संजय गाना। अंजलि 1 महीना तैयार नहीं करेगी अगर लेखा नहीं लिया जाए इनसे। तो सब पर अगर ढील डाल दिया जाए, बिना लेखा लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। प्रभु का भी स्वभाव है, वो जानता है मैं अपने दासों से जिस दिन लेखा लेना बंद कर दूं ना, ये अपने हिसाब से चलने लग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वो लेखा लेता है। क्या करता है? अब सुनो प्रचारक लोगों, तुम जितने भी प्रचारक लोग हो और जितने भी तुम्हारे क्षेत्र में, सारी सबकी फोटो खींच लो अपनी आंखों में। कौन कौन है तुम्हारे क्षेत्र से चेला लोग जो जिन्होंने यहां पे सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, इनसे लेखा लेना। तुम लोग क्या करना? सब प्रचारक लोग लेखा लें। हमारे क्षेत्र से तुम लोग गए थे, तुम लोगों ने पूरा हफ्ता भरे बताओ क्या किया। भैया ने सिखाया था अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उपवास करना, प्रार्थना करना। क्या तुमने शुरू करे उपवास या प्रार्थनाएं? उनसे पूछना, लेखा लेना। लेखा नहीं लोगे तो कभी प्रार्थना नहीं शुरू करेंगे। ये तो अपने टीवी बीवी के लिए करेंगे। आमोद भैया बोलते ना, बड़ा अच्छा लगता है, एक तारा बजाते हैं, टीवी दे दे बीवी दे दे। तो ये अपने लिए करेंगे, तो इनसे लेखा लेना है। और आप चेला लोग जिन परिवारों को आप लाओगे, उनसे लेखा आपने लेना है। भाई संडे आप लोग नहीं आए थे प्रार्थना में, हम आपका इंतजार कर रहे थे, क्या बात हो गई? आप लेखा लेना। अगर आप लेखा नहीं लोगे, नहीं पूछोगे इस संडे क्यों नहीं आए, तो वो आएंगे ही नहीं। हालेलुया। पहले के जमाने में, मैं आपको सेवकाई का एक बहुत बड़ा असूल बताता हूं। मेन लाइन चर्चेज में, जितने भी मेन लाइन चर्चेज हैं, उसमें एक चीज होता है, पास्टर विजिट देता है। क्या करता है? विजिट। विजिट का मतलब होता है पादरी घरों में जाता है, उनका दुख दर्द पूछता है। हाँ भाई क्या बात है, क्यों नहीं आए, क्यों चर्च में नहीं आते। और पुराने जमाने में जो पादरी होते थे, मान लो उनको तो अब उनके चर्च में 50 फैमिली हैं, कोई सिंह फैमिली है, कोई डैनियल फैमिली है, सारे क्रिश्चियन फैमिली होते थे, एक बेंजामिन फैमिली है। और बेंजामिन फैमिली अब की बार चर्च नहीं आया ना, तो बेंजामिन फैमिली का जो बेंच होता था वो खाली पड़ा रह जाता था। पादरी को दिख जाता, अच्छा यहाँ पे तो बेंजामिन फैमिली बैठता है 2nd रो में, अब तो आया नहीं बेंजामिन फैमिली। तो सोमवार को पादरी साहब बेंजामिन फैमिली के घर दावा बोल दिया करते थे, भाई तुम आए नहीं अब की बार चर्च, क्या हो गया। बेंजामिन फैमिली क्या बोलेगा, भाई साहब रामायण आ रही थी संडे को चर्च, हम इसलिए नहीं आए। अब बेंजामिन फैमिली को मालूम है इस संडे अगर हमने छुट्टी कर दी ना, तो पादरी साहब फिर आ जाएंगे सोमवार, या बीच हफ्ते में फिर आ जाएंगे, क्योंकि लेखा लेने आ जाएंगे। अब शर्मा हजूरी में बेंजामिन फैमिली को चर्च जाना पड़ेगा, उसे टेंशन होगी। और अगर छुट्टी कर ली रामायण देखने के चक्कर में, पादरी साहब फिर आ जाएंगे। हमारे साथ होता था, उन दिनों रामायण आती थी, हम जाते नहीं थे, पादरी साहब हमारे घर में दबंग जाते थे।
हफ्ते में 4 दिन पादरी साहब हमारे घर में बैठते थे, उनका आना हमें अखरता था क्योंकि मेरे घर में लोग आते थे हाथ दिखवाने के लिए, पादरी साहब आ जाते थे, मैं हाथ देखना छोड़ दिया करता था, सीधा बच्चा बन जाता था और सामने वाले को इशारा करता था अभी तू चला जा, 4 घंटे की गाड़ी गई। अब 4 घंटे तक पादरी साहब बैठ के दाऊद के बारे में बता रहे हैं, सुलेमान के बारे में बता रहे हैं, बेनीन के बारे में बता रहे हैं, दिमाग खा जाते थे। और वो कहते थे बेटा इस संडे जरूर आना। हमें लगता था यार 1 घंटे की बात है, चले जाओ, नहीं तो ये 4 दिन हफ्ते के खाएंगे। हालेलुया। हम आसानी से नहीं आ गए प्रभु में। हमारे एक अंकल थे, सैमसन अंकल, पापा के दोस्त, वो हमें चर्च ले जाने के लिए आते थे। हमें सुबह आ जाते थे 8 बजे, 9 बजे का चर्च होता था, 8 बजे आते थे, स्कूटर नीचे खड़ा किया, घर में आ जाते थे, खड़े हो जाओ बेटा, हम सो रहे होते थे, हम आके मसलते थे। 9 बजे तो रामायण आने का वक्त होता था, हम कहते थे, अब वो आ जाते थे, चलो खड़े हो जाओ, अंकल आ जाना फलाने राक्षस का वध है। और कहते हैं अबे ईसाई बच्चों, वैसे ही बोलते थे, ईसाई बच्चों क्या रामायण में लगे हो, चलो चर्च। हम उनका आना में इतना गुस्सा होता था, क्यों आ जाते हैं, अपने बच्चों को तो ले जा नहीं रहे, हमें आ गए ले जाने के लिए। अंकल कपड़े प्रेस नहीं है, वो बैठ जाते थे सोफे पे, चलो मैं प्रेस दे रहा हूँ, चलो उठो फटाफट प्रेस करो अपने कपड़े। प्रेस करते थे। अंकल जूते नहीं है, पॉलिश, जूते करो पॉलिश। अब वो बैठा के हमें तैयार करते थे, तीनों बहन भाइयों को जबरदस्ती, सोता सोता वो मुंह धुलाते थे, चर्च में खड़ा करके बैठा दिया करते थे। पापा हमें 1-1 2-2 रुपया देते थे, बेटा चंदे में डाल देना, हम वो भी नहीं डालते थे, जेब में वापस ले आते। बड़ी मुश्किल आए प्रभु में, हम लोग आसानी से नहीं आ गए। हालेलुया। और बाद में वो सैमसन अंकल पादरी साहब को कहते थे, पादरी साहब जरा इन बच्चों में नजर रखना, ढका चर्च के सबसे पुराने फैमिली और यही नहीं आते हैं चर्च में। और पादरी साहब अच्छा, वो जो नजफगढ़ चर्च के पादरी थे हमारे, जो क्वायर लोग जाते थे संडे, एंडी संडे, हाँ, वो हमारे घर पे 4-4 दिन विजिट करते थे, पका दिया करते थे, तो 4-4 घंटे बैठते थे हमारे घर में आके। तब हमें लगता था कि वो पका रहे हैं, नहीं पका नहीं रहे। उनको पता था कि ये परिवार चुना हुआ है, उन्होंने आत्मा में महसूस कर लिया था। हालेलुया। और आज उनकी मेहनतों के द्वारा हम प्रभु में आए। तीसरा आदमी था भैया आमोस। पहले जीवन में सैमसन अंकल, फिर पास्टर सनरे, और उसके बाद आमोस भैया। तभी तो पौलुस ने कहा किसी ने बोया, किसी ने सींचा और किसी ने काटा। हालेलुया। इसलिए 3 आदमियों का रोल हमारे जीवन में गया। पर आज हमारे आत्मिक पिता भाई आमोस हैं, इसलिए वो हमेशा पूछा करते थे कि बेटा तुम चर्च क्यों नहीं आ रहे। डेली आ जाते पूछने, अब की बार आना। तो हमें लगता था कि यार 1 घंटे का चर्च होता है, पूरा हर इतवार आएंगे। हम जानने लगे, और जानने लगे तो धीरे धीरे हम प्रभु को जानने लगे। हालेलुया। तो जितने भी प्रचारक लोग हैं, तुम्हारी सेवकाई में अगर कोई परिवार ढीला होता है ना, विजिट देने लग जाओ, जाने लग जाओ। ये जो विजिट है ना, इसमें बहुत पावर है, बहुत ताकत है। मरे हुए आदमी को भी है ना, डेड आदमी को भी दोबारा एक्टिव कर देती है वो। हम हो गए ना एक्टिव, विजिट देने लग जाओ। सामने वाला परिवार सोचेगा मैं तो जाता भी नहीं, तो भी आ जाते हैं, पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अभी उन्हें लगेगा, परंतु बाद में वो तुम्हें धन्य कहेंगे, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, वास्तव में आपने हमारे घर पर मेहनत करी, आप हमें ले आए। हालेलुया। इसलिए जितने प्रचारक लोग हैं और जितने चेला लोग हैं, अगर आपको किसी परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा बोले ये परिवार के पास आपको जाना है, तो जाना बंद मत करो। मैं जब तक उस क्षेत्र में जाना बंद नहीं करता था, जब तक एक भी आदमी अगर वहां से उस एरिया से आ रहा है ना, तो मैं जाना बंद नहीं करता था। अब अलवाइन बैठी हैं, बहन पूछ लो, जब मैं संगम विहार में जाता था, इनकी दुकान पे जाता था, प्रार्थना का टाइम रख दिया शाम 4 बजे, शाम 4 बजे आऊंगा। अब मैं इनकी दुकान पे जाता था, ये बेंच पे मुझे बैठाती थी, भैया बैठो, मैं अभी सब औरतों को बुला लाऊं। तभी मुझे चाय देती थी, बिस्कुट रसगुल्ले दे दिया करती थी, मैं वो खा रहा होता था, ये सब औरतों के पास जाती थी बुलाने।
भैया फलानी ने तो मशीन लगा रखी है, फलानी ये काम कर रही है, फलानी ये काम कर रही है, वो अभी कह रही है मैं 15 मिनट बाद आऊंगी, वो कह रही है मैं आधा घंटा बाद आऊंगी। मैं सबका इंतजार करता था, आने तो चलो। आधा पौना घंटा वेट करता था, सब वो आते थे, तब धीरे धीरे संगम विहार की कलीसिया बनी। ऐसे नहीं बनी, विजिट दी। फिर बाद में बीच बीच हफ्ते में मैं जाया करता था, फलानी बहन फलाना परिवार बुला रहा है, उसकी ये समस्याएं हैं, उनका ये दुख है, सुनना पड़ता था, जाना पड़ता था, मिलना पड़ता था। इसलिए आप एक परिवार से बार बार विजिट दें और उनसे मिलें। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? इसलिए लेखा लेना बहुत जरूरी है। लेखा लेना बहुत जरूरी है। एक अच्छा अगुआ तभी बनता है जब अच्छा सीखने वाला हो। जितना अच्छा आप सीखने वाले बन गए ना, उतना अच्छा सिखाने वाले बनोगे आप। हालेलुया।